चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी था, और राजवी का जो डाउट है वो एक्सरसाइज 1.4 में ही है। मैम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7 दिव्या करो। बेटा मेरी बात सुनो, अभी संदीप सर की नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक एक ही है, तुम्हारा सिर्फ अभी जो इंस्ट्रक्शन है वो होमवर्क के लिए। होमवर्क पिन पेजेस में होने चाहिए, सिंपल होमवर्क पिन पेजेस में होने चाहिए, ठीक है? ओके मैम। मेरे को सबमिट कर सको और मैं चेक कर सकूं। मैम हाँ मैम मैंने चैप्टर 2 की एग्जाम दी थी और मेरा पेपर भी चेक नहीं हुआ। पेपर 2 की क्या दी थी? चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1.4 बेटा सब लोग निकालो, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने फर्स्ट कर लिया था, नाउ डू सेकंड वन। मैम मेरे को फर्स्ट में होमवर्क 7th में डाउट है। बोलो क्वेश्चन 1 में 7th में डाउट। क्या दिया क्वेश्चन, बोलो। 1 to 9 upon 2 raised to 2, 5 raised to 7 and 7 raised to 5. डिनोमिनेटर में क्या दिया है? 2 raised to 2, 5 raised to 7 and 7 raised to 5. This one, right? Yes. My denominator should be of the form 2 raised to m, 5 raised to n. अब यहाँ पे 2 है, 5 है, but only 2 and 5 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है? 7। अब ऐसी सिचुएशन कई बार आ सकती है कि ये और ये नंबर कैंसिल हो जाए, तो ठीक है, अगर कैंसिल होके निकल रहा है, निकल जाता है तो ठीक है, बट नहीं निकल रहा, 7 पावर 5 और 129 कैंसिल नहीं होने वाले, राइट? सो इन दैट केस Q is not of the form 2 raised to n, 5 raised to n. ओके, तो यहाँ पे ये लिखोगे कि 2 पावर m एंड 5 raised to n के फॉर्म में नहीं है। Q is not of the form 2 raised to m, 5 raised to n. So therefore it is non-terminating repeating decimal. Okay? सिर्फ यही फॉर्म में होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए था। तो 7 है तो फिर वो नहीं है, 7 नहीं होता तो हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, तो टर्मिनेटिंग हो जाता, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, तुमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें से टर्मिनेटिंग वाले कौन-कौन से नंबर गए थे? टर्मिनेटिंग, ओके, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। टर्मिनेटिंग कौन-कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग है? आई थिंक फर्स्ट वन मैम को मैम ये क्वेश्चन 1 हमें फाइल में करना था, पेन पे या नोटबुक में? बेटा ये नोटबुक, दिस इज क्लास वर्क बेटा। ओके मैम। थर्ड है कि नहीं है टर्मिनेटिंग? मैम नहीं मैम, थर्ड नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं है, राइट। फोर्थ है, हाँ फोर्थ। पहले इतना सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है बेटा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, हमें उसको बताना है कि डेसिमल निकालना है उसका। डेसिमल फॉर्म लाना है, बट डिवीजन करे बिना लाना है। डेसिमल फॉर्म बट विदाउट डूइंग डिवीजन, ओके? अभी एक बड़ी सी ब्लैक कलर की लिजर्ड एसी में से गिरी नीचे। मैम हाँ मैम 9th वाला भी है टर्मिनेटिंग। है, मैं अभी 1 2 और 4 ही कर रही हूँ, सिर्फ 1 2 एंड 4 आई एम डूइंग, उसके बाद आगे आगे का भी करेंगे। अब तो मेरे को ये बताओ, 30 3 1 2 5 कितना था? 5 पावर मैम 5 पावर 5 5:5। अब ध्यान से देखना, मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन लाना है।
तो कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए क्या चाहिए, अगर डिवीजन के बिना लाना हो तो। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा 36/100, अब इसको तुम डिवाइड नहीं करोगे, इसका डेसिमल फॉर्म तुम इजीली ला सकते हो, देयर इज नो नीड टू डू डिवीजन इन दैट, यू कैन डू इट 0.36 विदाउट डूइंग डिवीजन, राइट। तो हम ये विदाउट डूइंग डिवीजन कैसे डेसिमल फॉर्म लाते हैं, तभी ला सकते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर में 10 पावर कुछ हो, कुछ 10 समथिंग आए, 10, 100, 1000 या कुछ भी ऐसा कुछ आए, तो हम बिना डिवीजन के डेसिमल ला सकते हैं। तो यहाँ पे 5 है, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए, 2/5 2 raised to 5 2/5, दोनों के पावर अगर सेम होंगे ना तो ही वो 5 मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैंने सिर्फ 2 लिखा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पावर 5 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। 5 का क्या पावर है, वही 2 का पावर होना चाहिए, तो 2 का पावर 5, बट ये हमने खुद लगाई है वैल्यू, तो वी नीड टू बैलेंस इट, मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा, वी नीड टू बैलेंस इट, क्योंकि 2 पावर 5 तो मैंने खुद लगाया है, राइट, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, हैव टू बैलेंस इट। तो ये कितना हो गया, 10 का पावर 5, 5 2 10, पावर विल रिमेन सेम, ऊपर मल्टीप्लाई करो, करो से मल्टीप्लाई, व्हाट इज 13 into 32, 416 कितना 416, yes ma'am 416, Yes, ma'am. और नीचे क्या आया 1 2 3 4 and 5, so 1 2 3 4 5 डेसिमल, 5 डेसिमल होने चाहिए था ना, 5 डेसिमल्स होने चाहिए थे, हो गया 1 2 3 4 5, पीछे से 1 Yes. 2 3 4 and 5, विदाउट डूइंग डिवीजन डेसिमल आ गया। मैम हम्म, मैम हमारी क्लास में ये सम हो गया था, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन साथ में कर दिया, तो चलेगा? चलेगा चलेगा, चलो फटाफट करो, और फिर अब नेक्स्ट वाला भी करो। 17 8 यानी 2 का क्यूब, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, 5 क्यूब 5 cube. 5 क्यूब 5, I cube. ऊपर भी 5 क्यूब नीचे भी 5 कर दो, तो ये नीचे 10 क्यूब हो गया और ऊपर 5 क्यूब मतलब 125 into 17, ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2125. मैम 2.125 क्या 2.125 फाइनल आंसर इसका आंसर क्या आ रहा है, 125 into इसका क्या आंसर आ रहा है, मैम 2125 125 17 into 125 divided by 1000. 125 into 17, 2125, करेक्ट, 2125 अपॉन 10 क्यूब आ रहा है, तो 2.125 आएगा, 2.125, $1600 का क्या था वो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 raised to 6 and 5 raised to 2 2 raised to 6, and 5 raised to 2 5 raised to 2. एक जब बोलो ना तो 5 पावर 2 ओके। अब देखो एज आई सेड इधर 2 है 5 है, ठीक है, बट पावर सेम नहीं है, पावर सेम होंगे तो ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 और 5 का पावर क्या होना चाहिए सेम, ओके। क्या करेंगे इधर 2 के कितने पावर है 6 है और 5 का कितना पावर है 2 है, तो मैं यहाँ पे 5 का पावर 6 कर सकती हूँ, कैसे 5 पावर 4 लगाते हैं, 5 पावर 4 लगाते हैं, बड़ा नंबर है ना उसमें ही कन्वर्ट करना है, जैसे ये 6 है तो इधर 2 का पावर 6 है 5 का पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के पावर अलग है, मेरे को दोनों में 6 6 ही लाना है, बड़ा नंबर ही लाना होता है 6 6,
ये तो 6 है, यहाँ पे 6, 2 में क्या ऐड करूँ, 6 आ जाए 4, तो 5 का पावर 4, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है 5 का पावर 4, ऊपर नंबर है 15, so this will be 15 into 625, और ये हो गया 2 का पावर 6, 5 का पावर 6, यानी कि 10 का पावर 6, और 625 into 15 कर दो। मैम आंसर आ गया। नाइन 3 7 5, अभी 6 है, तो 1 2 3 4 और पीछे 2 0 और डेसिमल। डन बेटा सबका? मैम यस मैम। 9375 नहीं आएगा? मैडम मेरे को पता नहीं, मेरे को आंसर भेजा, मैंने लिख दिया, मैं चेक कर देती हूँ। मेरा 31875 आ रहा है 5 डिजिट का। 625 into 15, 9375 ही आ रहा है बेटा, राइट है? यस मैम। 5 पावर 4 625 होता है। चलो अब 4th के बाद कौन सा है दूसरा? 5th नहीं है, 6th है। 6th में क्या मल्टीप्लाई करेंगे नीचे? उसमें ऑलरेडी कुछ फैक्टराइजेशन करके दिया है। करेक्ट? यस मैम। Yes. कर दो बेटा, 7th नहीं है, 8th है, 8th है ना? मैम आंसर आ गया। 8th वाला टर्मिनेटिंग है ना बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. देखो 15 के फैक्टर्स करते हैं तो 5 और 3 आता है, ठीक है? 3 नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 और 2 कैंसिल हो जाता है, राइट? तो बचा क्या? सिर्फ 2/5 तो हो गया, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। तुम यहाँ पे भी कट कर सकते हो इसको डायरेक्टली, ओके? यू कैन डू दैट आल्सो। सॉल्व कर दो, ये तो सिंपल हो गया, खाली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 10 आ जाएगा नीचे। 0.4 0.4 वाला फिर से समझाओ। बेटा 6 और 15, 15 मतलब 5 into 3, फिर 3 आया, 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 2 का 6 होता है, तो 2/5 आ गया। नीचे अगर एक एक्स्ट्रा नंबर आया 3, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आया, बट वो कैंसिल हो गया ऊपर, तो निकल गया 3। मैम हाँ मैम अगर इसको कैंसिल ना करें तो इसकी जगह पे कुछ आ सकता है? हाँ आ सकता है, 7 आ जाता, 8 आ जाता, कोई 8 नहीं,
8 तो हो जाएगा, 7 आया था, कुछ और नंबर आया था, 11 आ जाता, 13 आ जाता, तो 6 से नहीं कट रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता बेटा फिर। मैम ऐसा नहीं, ये तो हो ही रहा है, पर अगर इसको कट शॉर्ट ना करें तो इसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 या 5। 6 की जगह क्या मल्टीप्लाई करें? अरे नहीं मैम, अब हमने जो यहाँ पे कट शॉर्ट किया, वो अगर हम ना करें, उसकी जगह पे डिनोमिनेटर में कोई और नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो हाँ चलेगा, 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल। 35/50, 50, 5 and 10, 2 into 5 raised to 2. 2, 5, 10, 25, 2 होता है ना, 5 स्क्वायर। हाँ 7/10 आएगा। मैम कैंसिल नहीं होगा 5 के टेबल में आते हैं दोनों। कैंसिल करना पड़ेगा ना, पर जरूरत ही नहीं है ना बेटा, मेरे को नीचे मिल गया ना, मेरे को क्या चाहिए था, नीचे 2 और 5 ही तो आ रहा है, कर दो, तुम्हें करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, दोनों चीज है, और दोनों में टाइम भी इक्वली लगता है, तो इट्स योर विश। मैम ऊपर 2 मल्टीप्लाई और नीचे 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 करना है, 70/10 स्क्वायर हो गया 100, तो 0.7 हो गया। मैम 6th वाला समझाओगे? क्या बेटा? 6th वाला वापस समझाओगे? कौन सा वाला? 6 2/3, 5/2 है, तो यहाँ पे दोनों के पावर जो है मेरे को सेम करने हैं, मतलब दोनों 3 3 कर देना है, बड़ा वाला नंबर होता है ना, दोनों पावर मेरे को सेम चाहिए, तो ये 2 नहीं 3 चाहिए, तो इसमें मेरे को एक और ऐड करना पड़ेगा। एक क्या ऐड करना पड़ेगा? 5, तो मैंने एक 5 और ऐड कर दिया, ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे बैलेंस करने के लिए, ऊपर नीचे दोनों में 5 ऐड कर दिया, तो अब ये 2/3 और ये 5/3 हो गया। चलो बेटा, अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिखा रही हूँ, लिखो सब लोग वर्ड प्रॉब्लम, सब लोग 1 मार्क का क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, राइट डाउन। शॉर्ट Just we have to write in pintage. 1 मार्कर अभी करने हैं बेटा सॉल्व, इसे सब ध्यान से सुनना, और कोई डाउट होगा हैंड रेस करना, बीच में कुछ बोलना मत। राइट डाउन, इफ a and b, small a small b, if a and b, if a small a and b small b are two prime numbers, are two prime numbers, are two TWO, two prime numbers, then are two prime numbers, then find HCF and LCM. HCF and LCM. मैम बोलो, आंसर नहीं बोलना। मैम इसका लिख दिया सबने? मैम कोई भी प्राइम नंबर लेने हैं।
यार सोचो मैंने क्या लिखा है, सोचो फिर बोलो। ए एंड बी प्राइम नंबर्स है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। तुम्हें यहाँ पे सपोज नहीं करना है ए और बी को कुछ, एक जनरल फॉर्म है कि अगर कोई दो प्राइम नंबर्स हो तो उनका मैम HCF क्या होता है। मैम यस, मैं आंसर बोलूं? हाँ बोल दो साक्षी। 1। यस, तो जो भी दो प्राइम नंबर हो तो उसका HCF होता है 1। करेक्ट, दूसरा का भी राइट है। तो जब भी प्राइम नंबर्स हो तो उनका HCF होता है 1। कोई भी प्राइम नंबर हो, दोनों प्राइम नंबर 3 and 5 HCF 1, 17 and 23 HCF 1, okay, 19 and 10 ले लो, को-प्राइम है, पर HCF इसका भी 1 ही होगा। ठीक है, सो ऐसे नंबर्स का HCF क्या होता है 1, और LCM क्या होता है उसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स, A into B. AB। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। आंसर इज 10 आया। Yes, ma'am. उनका 1 आ रहा है। 45। नहीं में वो तो पहले का था। अच्छा, 45 मतलब होता है 9 5 का 20 मतलब 4 5 का 2 √9 मैम 6 आएगा, सॉरी 3। हाँ, 9 का स्क्वायर रूट, बेटा ये स्क्वायर रूट में से 9 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये 3 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, लाइक दिस, वो रूट के अंदर रहेगा। प्लस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, so 3 2s are 6, 3 2s are 6 upon 2√5। ये लाइक टर्म हो गया बेटा, 6√5 6√5 6√5 6√5 होता है 6 + 6 12, लाइक टर्म। रूट नंबर ऐड नहीं होता, रूट के आगे के नंबर ऐड होते हैं। 6 + 6 12 upon 2√5, √5 cancel, 2 and 12 cancel, answer is 6। वेरी गुड, मेरे को एक ने आंसर अभी दिया जस्ट, दैट वाज प्रिया। 6√5 साक्षी गलत था बेटा, रूट तो कट गया, so answer is 6। चलो अब लिखो, अब मैं एक सिमिलर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number, find the
largest number which divides 245 and which divides 245 and 1037 245 and 1037. Okay, leaving remainder 5, leaving remainder 5 in each case, leaving remainder 5 in each case. लार्जेस्ट नंबर मतलब है HCF फाइंड करना है, ठीक है। इसका 245 1037 का नहीं, उसमें वो जो रिमाइंडर है ना वो तुमको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज रिमाइंडर को यू हैव टू टेक इट आउट। तो मेरे पास दो नंबर है, एक 245 है 1037 है, दोनों में बोला है रिमाइंडर 5 ही है, दोनों में इन ईच केस लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब दोनों में 5 ही लीव हो रहा है, वो माइनस कर देंगे उसको। तो 240, अब इन दोनों का फाइंड करोगे HCF, ओके, इन दोनों का HCF फाइंड। मैम इन दोनों का क्या फाइंड करना है? क्या बेटा? मैम इन दोनों का क्या फाइंड करना है? HCF बेटा। ओके मैम ऐसे कैसे पता चलता है कि HCF फाइंड करना है या लार्जेस्ट LCM? नंबर बोला है ना बेटा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर एलसीएम नहीं होता? नहीं बेटा, लार्जेस्ट नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है, मतलब इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बेटा। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ डिवाइड में किया है, अगर एक 5 और 20, ठीक है, इसका लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो दोनों से डिविजिबल हो। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब कि अगर इसका HCF 5 आया, यानी 5 के बाद तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं। जैसे 20 जो है 10 से हो जाएगा डिवाइड, बट 5 नहीं होगा, राइट? इसीलिए उसको लार्जेस्ट नंबर कहते हैं कि 5 के आगे कोई नंबर नहीं, 5 के पहले आ सकते हैं कुछ नंबर्स, बट 5 के बाद नहीं आएगा कुछ भी। इसीलिए लार्जेस्ट मतलब you have to find HCF. मैम मैम 2 है आंसर? यस मैम 2 होना चाहिए। क्या आंसर? 2 मैम 16 नहीं होगा? 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है मैम 16 वो भी नहीं है। अरे HCF है, तुम क्या कर रहे हो? HCF फाइंड नहीं करना आ रहा। प्रिया का आंसर राइट। मैम 24 करेक्ट। तुम लोग बड़ा HCF तो फिर ये छोड़ के सम में छोड़ के HCF LCM फाइंड कराना सिखाती हूँ तुमको। HCF LCM में गलती बेटा। मैम 24 आएगा मैम 24 is correct. मैम ये देखो मैम 24 अभी HCF क्या होता है? HCF में तुम्हें कॉमन नंबर्स देखना है, ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं 2 3, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो दोनों का लोएस्ट पावर हुआ 3, तो इधर आया 3 और इसका लोएस्ट पावर 1 ही है, हो गया 8 3 का 24। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अगर वो यूक्लिड्स वाले मेथड से करेंगे तो भी सही ही होगा ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट मैम
Find the largest number. Find the largest number that will divide 398, 436, 542. बोर्ड पे लिखे मैंने नंबर्स 398, 436, 542. Leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. Leaving remainders 7, 11 and 15. अब इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें 5 ही था, दोनों में 5 ही माइनस करना था, इसमें तीनों में अलग अलग नंबर माइनस करना है। पहले नंबर में 7 माइनस करना है, सेकंड नंबर में 11 करना है और थर्ड नंबर में 15 को करना है माइनस। और उसके बाद जो आंसर आते हैं माइनस करने के बाद वो तीनों का HCF निकालना है। मैम अगर बिगेस्ट नंबर बोले तो एलसीएम करने का HCF। क्या बोला? अगर बिगेस्ट नंबर पूछा हो तो लार्जेस्ट कैसे नंबर्स? बिगेस्ट नंबर के बिगेस्ट नंबर इनसे डिविजिबल होते हैं। बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट ही तो होता है बेटा। ओके, आंसर आया किसी का? मैम हाँ मैम जैसे 391 है तो वो तो 1 to 10 में से कोई भी नंबर का मतलब फैक्टर नहीं है, तो उसके फैक्टर कैसे ढूंढने थे? 391 कोई भी नंबर में से नहीं जा रहा तुम्हारा? 1 to 10 में से तो नहीं जाएगा? हो रहा है। प्राइम नंबर से तो ट्राई करो कोई 17, 23, 11। 17 से आ गया। तो फिर मेरा ट्राई करे भी नहीं। 7 5 का 35 नहीं, कहाँ है बेटा? 7 5 का 35 होता है। मैम 17 से आता है। 17 से बाय 17 बेटा खाली 1 से 10 तक नहीं होते टेबल, 10 के आगे जाने का, 20 के भी आगे जाने का, और कई कई में 30 के आगे भी जाना पड़ेगा। You have to 17, 23, try with prime numbers.